जय शू की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, म्यांमार में चर्च ने विस्थापित लोगों के लिए पोप फ्रांसिस की अपील का स्वागत किया। धर्माध्यक्षों ने शरणार्थियों के साथ बेहतर बर्ताव की अपील की। माली में मोदी धर्म प्रांत के पुरोहित एवं 4 लोगों का अपहरण। पाकिस्तानी आर्च बिशप ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की मांग। गरीब देशों के पास वैक्सीन की आपूर्ति नहीं, WHO की चेतावनी। केरल में चर्च ने बनाए पोर्टेबल शमशान। पुलिस हिरासत में दलित ईसाई महिला की हत्या। मिजोरम के मंत्री ने अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की। कोलकाता महाधर्म प्रांत ने वरिष्ठ पुरोहित के निधन पर किया शोक व्यक्त। भारतीय पुलिस ने धर्म परिवर्तन के मामले में मुसलमानों को गिरफ्तार किया। अब जानते समाचार विस्तार से। म्यांमार में चर्च ने विस्थापित लोगों के लिए पोप फ्रांसिस की अपील का स्वागत किया। म्यांमार में कैथोलिकों ने दक्षिण पूर्व एशियाई देश में चल रहे संघर्ष से विस्थापित लोगों के लिए मदद के लिए पोप की अपील का स्वागत किया। मांडले के आर्चडायसिस के आर्च बिशप मार्के टिनविंग ने कहा, हम पोप फ्रांसिस के बहुत आभारी हैं। जब पॉन्टिफ बोलते हैं तो म्यांमार के लोग बहुत प्रोत्साहित और प्रेरित महसूस करते हैं। गिरजे के नेता ने कहा कि गैर कैथोलिक भी पोप के संदेश सुनते हैं। यह इस त्रासदी में हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समर्थन है। धर्माध्यक्षों ने शरणार्थियों के साथ बेहतर बर्ताव की अपील की। एंग्लिकन और कैथोलिक धर्माध्यक्षों ने फ्रांस में प्रवेश करने और ब्रिटेन पहुंचने की कोशिश कर रहे बिना दस्तावेज के सभी कमजोर अप्रवासियों के साथ बेहतर बर्ताव की अपील दोहराई। विश्व शरणार्थी दिवस के अवसर पर 20 जून को प्रकाशित एक संयुक्त बयान में 6 धर्माध्यक्षों ने याद किया कि ये अजनबी जो अपनी मातृभूमि से निर्वासित है, हमारे साथी इंसान हैं जिन्हें जगह पाने का हक है, जहां वे प्रतिष्ठा के साथ जी सके तथा समाज के लिए अपना सहयोग दे सके। माली में मोती धर्म प्रांत के पुरोहित एवं 4 लोगों का अपहरण। माली में 21 जून को 5 लोगों का हथियारबंद लोगों ने अपहरण कर लिया। मोती धर्म प्रांत के ग्रामीण शहर के सेगुई पल्ली के पल्ली पुरोहित फादर लियो ड्यूगुन के साथ अन्य 4 लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सेगुई की सैन्य यात्रा कर रहे थे। राष्ट्रीय धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के एक सदस्य फादर एलेक्स डेम्बले ने कहा, हथियारबंद लोगों ने इनका अपहरण कर लिया था जब वे अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सेगुई से सैन्य की यात्रा कर रहे थे। पाकिस्तानी आर्च बिशप ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की मांग की। इस्लामाबाद रावलपिंडी के आर्च बिशप जोसेफ अशरद ने पाकिस्तानी सरकार से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को पूर्व रूप में लाने का आह्वान किया है। अतीत में अल्पसंख्यकों के लिए एक मंत्रालय था जो एक अच्छा सफल अनुभव था। वर्तमान में अल्पसंख्यक मुद्दों को धार्मिक मामलों के मंत्रालय और इंटरफेथ सद्भावना द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो आमतौर पर अन्य धार्मिक मामलों से निपटने और अंतर धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने में व्यस्त है। धर्माध्यक्षों ने कहा, अल्पसंख्यकों के लिए बहुत कुछ करना होगा ताकि वे पाकिस्तान में असुरक्षित महसूस ना करें। उन्होंने कहा कि जबरन विवाह, जबरन धर्म परिवर्तन पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए खतरनाक मुद्दे हैं। गरीब देशों के पास वैक्सीन की आपूर्ति नहीं, WHO की चेतावनी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि कोवैक्स साझाकरण कार्यक्रम के माध्यम से खुराक प्राप्त करने वाले आधे से अधिक गरीब देशों के पास जारी रखने के लिए पर्याप्त आपूर्ति नहीं है। WHO के एक वरिष्ठ सलाहकार ब्रूस आइलवर्ड ने एक ब्रीफिंग में कहा कि आधे से अधिक गरीब देशों के पास अभी भी अपने टीकाकरण कार्यक्रम को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त टीके की आपूर्ति नहीं है और उनमें से कई पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं। केरल में चर्च ने बनाए पोर्टेबल शमशान। महामारी ने केरल में पोर्टेबल शमशान की मांग पैदा कर दी है, जिसमें कई चर्चों ने कोविड-19 के आगे घुटने टेकने वाले को दफनाने के विकल्प के रूप में इस पर भरोसा किया है। कोविड पीड़ितों के परिवार और रिश्तेदार पोर्टेबल शमशान को एक व्यवहार समाधान के रूप में देखते हैं, क्योंकि इसका उपयोग चर्च के कब्रिस्तान के अंदर या बाहर भी किया जा सकता है।
एर्नाकुलम जिले के सेंट एंटनी चर्च के फादर फ्रांसिस एरेकल ने कहा, कोविड-19 से मरने वाले अपने पैरिशियन के शवों को निपटाने में कठिनाई का सामना करने के बाद हमने एक पोर्टेबल शमशान बनाने के बारे में सोचना शुरू किया। पुलिस की हिरासत में दलित ईसाई महिला की हत्या। भारत के तेलंगाना राज्य के एक पुलिस स्टेशन में हिरासत में रहते हुए पिटाई से एक दलित ईसाई महिला की मौत हो गई। मरियम्मा नाम की महिला को चोरी के आरोप में उसके बेटे के साथ गिरफ्तार किया गया था। देश के कई हिंदू बहुलक क्षेत्रों में दलित ईसाई भेदभाव से पीड़ित हैं और अक्सर हमलों का निशाना बनते हैं। भारत के बिशप सम्मेलन के वंचित जातियों के आयोग के पूर्व राष्ट्रीय सचिव फादर देव सग्याराज ने कहा, हिरासत में मौत लगातार हो रही है। पुरोहित ने कहा कि दलित पहले शिकार बनते हैं। मिजोरम के मंत्री ने अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की। मिजोरम के एक मंत्री ने जनसांख्यिकी के रूप से छोटे मिजो समुदाय के बीच जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक बच्चों वाले जीवित माता पिता को 1 लाख रुपए का नगद प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया रॉयटे ने बच्चों की न्यूनतम संख्या का उल्लेख नहीं किया। यह घोषणा ऐसे समय आई है जब कई भारतीय राज्य जनसंख्या नियंत्रण नीति की वकालत कर रहे हैं। कोलकाता धर्म प्रांत ने वरिष्ठ पुरोहित के निधन पर किया शोक व्यक्त। कोलकाता में कैथोलिक चर्च ने 21 जून को एक उत्कृष्ट पुरोहित की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया, जिन्होंने कलकत्ता आर्चडायसिस के प्रशासन, शासन और देहाती उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आर्चडायसिस के न्यायिक पुरोहित फादर जॉन मोहनदास की 21 जून को सुबह 6 बजे क्राइस्ट द किंग प्रेस्बिटरी पार्क सर्कस कोलकाता में मस्तिष्क रक्तस्राव के कारण मृत्यु हो गई। वे 73 वर्ष के थे। मृत्यु की घोषणा कोलकाता के आर्चबिशप थॉमस डिसूजा ने एक आधिकारिक पत्र के माध्यम से की। भारतीय पुलिस ने धर्म परिवर्तन के मामलों में मुसलमानों को गिरफ्तार किया। उत्तर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में पुलिस ने 21 जून को 2 मुस्लिम पुरुषों को गिरफ्तार करने के बाद एक राष्ट्रव्यापी सामूहिक धर्म परिवर्तन रैकेट का भांडाफोड़ करने का दावा किया है। राज्य पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने मीडिया को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में रहने वाले उमर गौतम और जहांगीर आलम अन्य धर्मों के 1000 से अधिक लोगों को इस्लाम में परिवर्तित करने में लगे हुए थे। उन्होंने दावा किया कि पुरुषों ने विदेशी संगठनों से धन प्राप्त किया और विकलांग बच्चों और अन्य कमजोर समूह को लक्षित किया। इसी के साथ कलिसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।